दोस्त तमीज से बेटा, तमीज से। दोस्त अंडा का लगी स्वैग है। पापा का किच्ची करूंगी। हेलो हिमालयन आर्मी, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़, इन बच्चों का अडॉप्शन, कि अगर आपको बच्चे चाहिए तो आपको क्या करना है। और सेकंड चीज़ कि अगर आप कभी भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो या आप उसे खरीद के लाते हो तो क्या चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चे के आने से पहले ही, सो दैट जब बच्चा आपके पास आए तो आप परेशान ना हो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ये जो मेरी नन्ही जाने हैं ना, पांडू, लैलू और बादशाह, ये तीनों अपने लिए, हाँ बब्बू, ये तीनों अपने लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। और इनको नया घर कौन प्रोवाइड कर सकता है? आप लोग। तो ये वीडियो पूरा देखिए अगर आप इनको अडॉप्ट करना चाहते हो तो। ऊपर आने की जद्दोजहद चल रही है, 1 मिनट। उसको ऊपर आना है, कूदे जा रही है हम पे नीचे से। आजा ले लो, आजा, मेरी गोदी में देती हूँ बाकी। हाँ, इस हाथ में बस। ये ले लो, ठीक से बैठ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सज्जू से। सज्जू, कैसा लगा था इन बेबीज से मिलके? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। तीनों के तीनों बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे। कितने बड़े बड़े गोबलू गोबलू हो चुके हैं। जो पपी लव कहते हैं ना, वो हैं तीनों हमारे बच्चे ही। मतलब मैंने यार गाइस खुद बहुत सारे पपीज देखे हैं, बट कोई 65-70 डेज के पपी इतने बड़े साइज के नहीं देखे। सो डेफिनेटली वन ऑफ दीस पपीज आर स्पेशल। और जिसके भी घर जाएंगे ना ये मतलब वो इतना खुश होगा, वो इतना लकी होगा ना वो इंसान। ये लैला का कैरेक्टरिस्टिक पता है कैसा है? गार्ड डॉग। ये बनी ही गार्ड करने के लिए। और हमारा तो प्लान ये है कि अगर इसको कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा तो इसको हम ऊपर हमारा जो कैफ़े है ना, इसकी मम्मी भोटू के साथ, वहीं इसको रखेंगे। ये मतलब इतनी केपेबल है ना, लेपर्ड को भगा सकती है, अभी से इतनी खतरनाक है। यह है पांडू। अगर आपको डिप्रेशन है ना या प्यार की तलाश है तो ये जो छोटा सा बच्चा है ना मेरा, पांडू नाम का, एकदम प्रॉपर मैक्स वाली पपी आइज हैं इसकी। ठीक है, और अगर आपको प्यार की तलाश है ना तो लुक नो मोर, क्योंकि पांडू इज हियर, पांडू। और तीसरा है हमारा बच्चा बादशाह। ये नेक्स्ट लेवल गुड बॉय है यार, देख रहे हो इसको, शांत, समझदार, इतना ट्रेनेबल और मतलब इतना अमेजिंग है ना ये बादशू। ऐसा मैंने कोई पपी नहीं देखा अपनी लाइफ में आज तक। तो गाइस, एक चीज़ और है जो इन पपीज को ना बहुत स्पेशल बनाती है। इनके जो पिछले पैर हैं उसमें 5 टोज हैं। यूजुअली डॉग के 4 ही होते हैं। और हमारे पहाड़ी कल्चर में ना जिन भी डॉग्स के 5 उंगलियां होती है ना पीछे, तो उसको बहुत ही स्पेशल माना जाता है। उसको माना जाता है कि वो सबसे ब्रेव डॉग होता है और वो लेपर्ड को भी भगा देता है, ऐसा माना जाता है। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। इनफैक्ट सारे रिलीजन्स, पता है सच्चू, जितने रिलीजन्स हैं ना अलग अलग, तो ये 5 टो वाले डॉग्स की ना उसमें अलग से एक स्पेस है। उनको हर जगह ना बहुत स्पेशल मानते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट कितना अच्छे तो रहता है मेरा बच्चा। पांडू इतनी भारी हो गई है, हाथ दर्द हो रहा है। तो गाइज, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर आप इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हो, सबसे पहले हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप एक ठंडी जगह में रहने वाले होने चाहिए। आपके पास स्पेस होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का होना चाहिए कि आप इन बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे पाओ। सेकंड, अगर आप इनको लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी स्पेस, आपकी प्लेस एडुकेट है, तो आपको इनको लेने के लिए पिथौरागढ़ आना पड़ेगा। तीसरा, हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे कि आपको हर महीने इन बच्चों की हमें अपडेट देना होगा, इनकी वीडियोस, फोटोज़, ताकि पूरी हिमालयन आर्मी इन बच्चों को देख पाए और इनसे जुड़ी रहे। तो आपको करना क्या है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। उसके नीचे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने आके मैसेज करना है हमें, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन बतानी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, प्लस आपको इन तीनों में से कौन सा पपी चाहिए, और आपको अपनी सेकंड चॉइस भी बतानी है। पहली चॉइस अगर मान लीजिए आपकी बादशाह है तो सेकंड आपकी पांडा है। जस्ट इन केस आपके मैसेज से पहले बादशाह को कोई अडॉप्ट कर लिया अगर किसी ने, तो फिर पांडा के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, राइट। मुझे पता है बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, बट मैं अच्छे से ध्यान से लोकेशन देखूंगा और आप उसमें मेरे को ये भी बता सकते हैं आपको ये पपीज क्यों चाहिए, है ना। क्योंकि यार मेरा बस ये मोटिव है कि यार कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इन्हें ले ले और इनका बहुत ख्याल रखें, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करें। तो गाइस, अब बात करते हैं, जब भी आप किसी पपी को अडॉप्ट करके या फिर किसी ब्रीडर से अगर घर लेके आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो
पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने घर को ना पपी के लिए तैयार कर दो। तैयार कैसे करोगे? आपको एरियाज डेजिग्नेट करने हैं। पपी कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे वो खेलेगा, है ना, कहाँ पे वो सुसु पॉटी करेगा, ये सारे एरियाज आप पहले ही प्लान कर लो। और एक चीज़ होती है क्रेट ट्रेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है किसी पपी की लाइफ में। तो सबसे पहले एक क्रेट या तो प्रिपेयर करवा लो या आप खरीद के ले आओ। नंबर 2 कि पपी को लेने जाने से पहले आप एक वेट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें पहले ही। और पपी को घर ले जाने से पहले आप वेट के पास जाएं और एक जनरल चेकअप वेट करेगा। आप चाहे वो पेट अडॉप्ट कर रहे हैं पपी या फिर ब्रीडर के थ्रू है, तो एक जनरल चेकअप करेगा और वो आपको उसके बारे में बता देगा। मतलब गाइस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है, देखिए ब्रीडर को भरोसा करना सही भी नहीं है हमेशा, या आप किसी पपी को अगर अडॉप्ट भी कर रहे हो, राइट, तो आपको पता नहीं कि उस पपी को कोई बीमारियां तो नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि पपीज़ डेफ होते हैं, कई बार पपीज़ देख कम पाते हैं, सुन कम पाते हैं, अंडरवेट होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट आपको क्लियर कर देगा। तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस पपी को अपने घर ले जाना और अपनी फैमिली का पार्ट बनाने से पहले। और दोस्तों ये हमारा बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पपी में कोई डेफिशिएंसी है तो आप उसको वापस कर दो या उसको लेके नहीं जाओ। अगर आप नहीं लोगे तो फिर ऐसे तो पपी को घर ही नहीं मिलेगा ना। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा आप घर लेके आ रहे हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई डेफिशिएंसी है तो उसका आप कैसे स्पेशल तरीके से ख्याल रख सकते हो। जैसे मैक्स के केस में था, मैक्स के केस में वेटनरी में पहले बता दिया था कि बहुत वीक है, इसको बहुत अच्छी डाइट चाहिए, है ना, इसको ये बीमारियाँ होने का डर है। तो हमने उस चीज़ का एक्स्ट्रा ध्यान रखा था। आप समझ लो ना मेरी बात को। पॉइंट नंबर 3, एंड दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो जब पपी को आप लेके आते हो तो पपीज़ अपने भाई बहनों के साथ होता है, राइट, अपनी माँ के साथ होता है। आप उन सबसे पपी को अलग करके आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे से बच्चे को अगर आप उसकी फैमिली से अलग कर दोगे तो उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी। तो इसमें थोड़ा वाइज ये रहता है कि अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिस पे वो सो रहा है कई दिनों से, तो वो कपड़ा आप लेके आ जाओ अपने साथ। या अगर वो पराल जो भूसा होता है उस पर सो रहा है, थोड़ा भूसे को एक थैले में भर के ले आओ, सो दैट जो पपी है ना उसको हल्की हल्की सेंट रहेगी, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से वो एकदम अलग ही जगह आ गया है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये करने से आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी पपी के साथ, और पपी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके पास। तो अब फाइनल पॉइंट, लॉन्ग नाइट्स पपी के साथ, क्योंकि पपी रात को रोएगा नहीं, वू करेगा या लॉन्ग नाइट वो क्राई करेगा, थोड़ा क्रिप करेगा। तो जैसे बच्चा होता है आपके घर में नया आया है, तो थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके साथ वो ढल जाएगा एंड यू कैन बेटर ट्रेन हिम। पर ये बात स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखनी होगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मतलब मान के चलो कि 4-5 रातें तो काली होंगी, वो रोएगा। एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना भूल गया था, पपी को लाने से पहले आपको पपी ट्रेनिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप पपी ट्रेनिंग नहीं करा सकते हो तो कोई ना कोई ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जो आपके कांटेक्ट में हो। देखो पपी ट्रेनिंग, हम दोनों का मानना ये है कि पपी ट्रेनिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे होता है आपका अपने पपी से बॉन्डिंग बनाने का। जो मैक्स और गोस्ट की ट्रेनिंग थी उसमें सौरभ का भी बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट सौरभ के पास भी था एक डॉगी क्रिप्टो, तो हमने उन्हें खुद ट्रेन किया और हमारा जो बॉन्ड है इनके साथ वो बहुत ही स्पेशल है इसी वजह से। सो गाइज आई रियली होप कि इन बच्चों के लिए ना आप बहुत सारे लोग चाहोगे इनको अडॉप्ट करना। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यार मेरे लिए ना ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, यार मेरी जान हो चुके हैं, बट फिर भी यार इनको एक अच्छा घर प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। Yo, babies! Yeah! देखो कौन है? Yo bro. I'm the grandfather. पपी से भी तो मिलवाओ। पपीज का गोश्त तेरे बच्चे को मिलवाना। आजकल बच्चों ने नया सीखा हुआ है, दरवाजा खोलते ही भाग के ऑफिस आ जाते हैं फुल स्पीड में। ये बच्चों की आवाज आ रही है। धक्का मार। ये देख। अरे कितने बड़े हो गए। आजा। गई वो देख ऑफिस गई पांडा। मैं से भौंक रहा है। चलो। गोश्त को परेशान कर दो। चलो गेट खोलो चलो।
गए ऑफिस में बादशाह। क्यों झगड़ रहे हैं ये? पांडे इज वाचिंग द शो। हेलो क्यूटी क्यूटी पाइस। क्या करो दोस्त, क्या हुआ, परेशान क्यों तुम? दोस्ती वो तो है बच्चा। पांडे का क्यूट है ना, सज्जू की वो खा रहे हैं। ओए काली क्यूट है यार इसमें। पांडू 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 है ना बहुत क्यूट। सज्जू पांडू कैसे लगी तेरे को? रिवर्स अच्छा है इस वाले का। ये बादशाह 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 सबसे क्यूट है। बादशाह बादशाह क्यूटेस्ट। आज तो बच्चों की मम्मा भी खेल रही है बॉल से। वो अपनी माँ को पेल रहा है। क्या कर रहा है? ये पांडी है, लैला तो बिल्कुल लैपटॉप है और बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव, बहुत टेरिटोरियल है यार। गोश्त तमीज से बेटा, तमीज से गोश्त। पांडा का लगी स्वैग है। पापा का किच्ची को लूंगी। गोश्त पिटेगा पांडा को अगर कुछ हुआ तो गलती से भी। पांडा पांडा पापा के साथ। पांडू आजा। पांडू या गोश्त क्या कर रहे हो आप? तमीज आपको, छोटा बच्चा है वो। पांडू आजा। सबमिट कर रही है। खेलना है? गोश्त अगर गलती से लग गई ना पांडा को, पापा के साथ खेलना है? पांडू आजा। गोश्त अरे क्रेजी, थप्पड़ खाएगा मेरे से। बच्चे को परेशान कर रहा है। हाँ, पांडू। ओए तो जोर से काट रही उसे। पता नहीं बस। ये देख कितना गुड बॉय, देख रहे हैं इसको बच्चों को, कितना अच्छे से बैठ के अच्छा सुनता है, यहाँ कितना ध्यान से सुनता है ये बात। मेरी स्क्रीन ना फट चुकी है। मेरी फट चुकी है, मेरे फोन की भी फट चुकी है। डर के मारू मेरी गोदी में आ गया पांडा। हाँ क्या हो गया बेबी? ओए पांडा भाई 102 प्लस 10 कितना हुआ? 112 उसको रीजन लगी यहाँ। देख कितने अच्छे किस कर। ये ना वैसा बाप है जो बच्चा जब खेल रहा खुश होता है ना, बच्चा जब तो कहता जा पढ़ाई कर। कितनी फैमिली गोश्त तेरी, कितनी की फैमिली है? ओए तू इसकी बिल्कुल भी बैटिंग नहीं है बादशाह की तरह। ना, बिल्कुल भी सुपर नहीं गुड है बॉय है। हाँ। बिल्कुल इसका गोश्त वाला नेचर है। और ये बहुत एक्टिव है। अगर किसी को गार्ड डॉग की ट्रेनिंग करनी हो ना, ट्रेन करने के लिए ये हमारी बेस्ट है ट्रेन करने के लिए। तो हल्का से मेंटल स्ट्रेस या कुछ हो ना, तो थोड़ी देर बैठ जाए इसके साथ में, ये अपने आप सही कर देगी। उधर पीछे से पपी अटैक होने वाला है। भाई फोन लेके भाग जाती है, सुपर क्यूट लगती है फोन लेके भागते हुए। हाय पपी अटैक सामने से पीछे से भी। तो ये वीडियो थोड़ा इसलिए हमने ऐसे बनाया है क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। सौरभ आज ही पहुँचा है, बहुत थका हुआ है। तो कुछ बातें आपको और बतानी थी। सबसे पहले पूरी फैमिली को हमारी हैप्पी न्यू ईयर 2020। ये साल आई होप हमारी पूरी फैमिली फ्लरिश करे। और इसके अलावा जो हमारी वेदांग वाली सीरीज़ है वो आ रही है संडे को, तो होपफुली संडे को मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। वी नीड योर लव। एक बात और, आपका भाई ना प्यार करता है उससे। ओके बाय।